एडमिरल शाम साहब, ये जो चाइना या सऊदी अरब से आम तौर पर वो गुडविल की कमी नहीं होती, वो खुशी से आके सरमाया आपका लगा देंगे। मैंने जिन लोगों से मुझे मुलाकात करने का मौका मिला, वो कहते हैं कि आपके पास प्रोजेक्ट्स ही रेडी नहीं होते, आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है इतनी जनरलाइज्ड होती हैं। हम बेसिकली उनसे कह रहे होते हैं ऑर्डर चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, हम बाकी चीज़ें कुछ नहीं कहते उन्हें। प्रोजेक्ट्स बना के लेके जाएँ कि ये प्रोजेक्ट है, यहाँ पे लगेगा, ये इसका बिज़नेस मॉडल है, आप 5 साल में आपका सरमाया वापस आपको मिलेगा, गारंटीड रिटर्न्स है। वो काम हम नहीं करते। हम कहते हैं $10 अरब हमें चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट के लिए, $5 अरब स्टेट बैंक में रखा दो, इससे आगे निकलते नहीं हम। तो चलेगा काम आगे कि नहीं चलेगा अभी? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। दो तीन बातें, एक आपने इंट्रो में सीपैक के बारे में बात की। मैं ज़रा ग्लोबल लेवल पे बात करना चाहता हूँ कि अगर दुनिया में दो मुल्क हैं जिनके साथ लोग पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दोज हु हैव द कैपेसिटी, एक चाइना है और गल्फ़, और गल्फ़ में लेड बाय सऊदी अरेबिया। तो हम एक ऐसी एडवांटेजस पोजीशन में हैं कि हम इन दोनों के साथ, हमारे माशाल्लाह दरीना ताल्लुकात हैं और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। तो इसलिए मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों के साथ हमारी कोऑपरेशन हो सकती है। फर्दर मोर, जब डिफेंस कोऑपरेशन में पाक चाइना एक सक्सेस स्टोरी है, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन में सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं हो सकती? तो आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया कि द की क्वेश्चन जो मेरी नज़र में है कि एक गवर्नमेंट है और एक स्टेट है। जो स्टेट में कैपेसिटी है गवर्नेंस की विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो इकोनॉमिक गवर्नेंस है, चाहे वो दूसरी गवर्नेंस है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इरोड हुई है। उसकी तीन वजह हैं। एक तो कैपेसिटी, दूसरा जो हमारे एंटीक्वेटेड प्रोसीजर्स है, दुनिया में काम करने के तौर तरीके बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा है। आप सऊदी अरेबिया को देख लें, बाकी जगहों को देख लें। तो दो तीन चीज़ें कि प्रोफेशनल्स की विद इन दी गवर्नेंस, स्टेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो ये बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो कल्चर है, नैब, और दूसरी तीसरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से काम नहीं होता। तो सोल्यूबल अब यही है कि द फॉल्ट रेस्ट विद आर एबिलिटी टू डिलीवर फ्रॉम आर एंड। तो आपकी बात बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि जो सीपैक की जो डाउट्स हैं, या जो आप इंट्रो में बात की, बात यह है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी थी, उसके ऊपर प्रेडिकेटेड होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो फेज़ ज़रूरी था। तो अभी है मैनिफेस्टेशन की फ़ेज़। तो मैनिफेस्टेशन की फ़ेज़ में जितने अच्छे तरीके से और जितने हम ऐसे तरीके से काम करेंगे, रिजल्ट्स, फ्रूट्स उतने जल्दी होंगे। तो इस मैनिफेस्टेशन के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस हैं जो कि इनिमिकल हैं। तो मेरी नज़र में इस खित्ते में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा और कोई पीस एंड स्टेबिलिटी का रास्ता नहीं है। सो इसलिए नंबर वन ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि सीपैक को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको डिप्लोमेटिक एफर्ट्स चाहिए। जो आइंदा अगर सऊदी अरेबिया का कुछ ट्रेड पाकिस्तान के सीपैक के थ्रू चाइना जाना है, तो हमें कोई ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर अफ्रीका से ट्रेड इधर डाइवर्ट होना है या गल्फ़ से डाइवर्ट होना है, और तो वो बहुत ज़रूरी है डिप्लोमेटिक। दूसरा में एक सोशो इकनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल प्रॉन्ग जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सीपैक को जो हम अपना ड्रीम रियलाइज़ करना चाहते हैं। आखिरी बात ये है कि हमारे पास कोई और अल्टरनेटिव है इस लेवल का? ये चाइना का BRI एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आलमी इन्फ्लुएंस का सर हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल, और डेट ट्रैप में भी फंस सकते हैं। अब चॉइस हमारी है कि हम सही तरीके पे चल के भाई इससे मुनाफा कमाते हैं या अपने आप को मुश्किल में फंसाते हैं, हमारी चॉइस है। चाइना को मैं इल्ज़ाम नहीं दे रहा, अपनी हरकतें हमें ठीक करनी पड़ेंगी। ब्रेक करीब आ गई है। नहीं, मैं इसी में ऐड करना चाह रही थी। आपने जो सवाल किया था कि प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं हैं, जी बेसिकली तो आपका ये, जी प्लीज आप जरूर ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस। चलिए, क्योंकि ये सवाल जो है ना दो, कि वाई द अदर रीजनल कंट्रीज वुड बी इंटरेस्टेड, इसका मैं जवाब देना चाहूँगा। और जो प्रोजेक्ट्स की प्रिपरेटरी है वो किस लेवल तक हुई थी जब मैंने बताया कि $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। आई वुड लाइक टू रियली ऐड टू दैट। एडमिरल साहब, अभी आपने जिक्र किया, बल्कि बाकी मेहमान भी इसके ऊपर, कुछ जो स्ट्रेटेजिक आपकी रिलेशनशिप है चाइनीज़ के साथ, सऊदीज़ के साथ भी आपकी है, बड़ी क्लोज है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दरार नहीं है, उसके आप कुर्बत मौजूद है, उसको आपको इकनॉमिक रिलेशन में, बायलैटरल ट्रेड रिलेशन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपका फोरम कुछ चीज़ें तजवीज़ कर सकता है, लेकिन जब तक आशीर्वाद ना हो उधर से प्राइम मिनिस्टर की और उधर से
पिंडी से चीफ साहब की, तब तक ये काम आगे नहीं चलेगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ अपना सवाल कि आपको 27 को दोनों को बुलाना चाहिए और दोनों को आपको कहना चाहिए कि हारून साहब, खालिद साहब, एडमिरल साहब, गो हेड, हम आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। देखिए 2-3 बातें करना चाहिए। तो पहले आपने हारून साहब से सवाल किया था, नगमाना बीबी को भी, नगमाना बीबी को भी कहना चाहिए आप आगे चले, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ हैं। हम कदम बढ़ाओ नगमाना, हम तुम्हारे साथ हैं। एब्सोल्युटली। विद रिस्पेक्ट टू आवर ह्यूमन रिसोर्स विद इन सऊदी अरेबिया, देखिए ये 60 से काम चल रहा है और 60s में हमारे प्रोफेशनल बैंकर्स, डॉक्टर्स, इवन नाउ इन रियाद देयर आर अबाउट 3000 डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सो मेनी, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया। सर जो पोटेंशियल है ना, माजरे के साथ कता कलामी हो रही है, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के बच्चे चाहिए। दो और आपकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे अंग्रेज़ी भी बोल सकते हैं और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए मास्टर हैं बच्चे। अगर हमारी बजाय इंडिया के बच्चों को प्रेफरेंस मिल रही हो तो हमारी नाकामी है, दूसरे का कसूर नहीं है जी। अब पोटेंशियल है, आपके 10,000 बच्चा सालाना वहाँ जा सकता है कंप्यूटर साइंस। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है कि अभी भी सऊदी अरेबिया से नंबर 1 रिमिटेंस जो वहाँ से हो रही है इन एक्सेस ऑफ $6 बिलियन, वो सऊदी अरेबिया से हो रही है। अभी भी नंबर वहाँ 2.7 बिलियन पाकिस्तानीज वहाँ मौजूद है, जो पिछले 20 साल से उतना ही है, बल्कि 1.5 लाख कम हो गया। थोड़ा बहुत आगे पीछे थोड़ी सऊदाइजेशन होती है। आपने जो बात की, उनको एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए, अभी स्किल सेट चाहिए आईटी का। आपने एक हॉस्पिटैलिटी का जिक्र किया, उनको 8 लाख बंदा चाहिए, आप तैयार करें। और ये तो अपनी खामी है ना हमारी, हमें, मैं अपनी खामियां गिनवा रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो वो क्या कहें, टू देयर क्रेडिट सऊदी अरेबिया हैज़ ऑलवेज विदस्टूड विद अस। और आपने रिलेशंस की बात की, तो एक रिलेशन वो होता है मुल्कों के दरमियान जो रोबस्ट हो, उसमें कल्चरल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो और ऑब्वियसली सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो, तो वो बहुत अच्छा है। तो जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ स्पेशली जो रोबस्टनेस चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली मूव नहीं की। तो अपॉर्चुनिटी है, सऊदी गवर्नमेंट इज़ वेरी विलिंग, पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ आल्सो मेकिंग। MBS ने तो पाकिस्तान आके जो अल्फाज बोले थे कि मुझे अपना दोस्त समझे वहाँ पे, हमने उस जुमले को पूरा कैपिटलाइज ही नहीं किया आज तक। तो हम जो है वी हैव मूव्ड बियॉन्ड द बजटरी सपोर्ट। ये आप यानी कि बजटरी सपोर्ट जो है वो बिहाइंड अस है, लेकिन वो एक साथ साथ जैसे ऑयल ऑन डेफर्ड पेमेंट है, वो एक हमें इससे आगे निकलना पड़ेगा सर। स्टेट बैंक में $2 अरब रखवाने से आगे चलना पड़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट होगी। जी बिल्कुल। हमें मेरे पास टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। नहीं जी, मैं एडमिरल हिशाम बिन सदीक साहब, नगमाना हाशमी साहिबा, मैं एक 30 सेकंड खालिद मंसूर साहब और हारून शरीफ साहब, सबका शुक्रिया। एक जुमला क्या है कि आप खत्म कर दें। देखिए ये जो 27 को हो रहा है, ये एक इनफॉर्मल डिस्कशन है और इसकी जब प्रॉपर लॉन्च होगी वो होगा तो इंशाल्लाह आर्मी चीफ साहब भी को भी हम मदऊ करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी मदऊ। मैं ऑन एयर आपके बिहार पे उनको कह रहा हूँ 27 को आए, 27 को आए और आप लोगों को सपोर्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।